हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है फेनोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फेनोल्स? फेनोल्स आर हाइड्रोक्सी derivatives of aromatic compounds, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो ये क्या बनता है? फेनोल। ठीक है, और जर्नल फॉर्मूला जो फेनोल्स का होता है दैट इज ArOH। AR कैन बी फिनाइल ग्रुप, सिंपल फिनाइल ग्रुप, it can be substituted phenyl group, ठीक है, और AR कैन बी नेफ्थाइल ग्रुप। ठीक है, जैसे अगर ये सिंपल बेंजीन है, OH के साथ अगर ये सिंपल बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। दिस इज फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर ये होती है, अगर इस फिनाइल ग्रुप में किसी भी पोजीशन पे, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे कोई दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए आर, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और नेफ्थाइल ग्रुप क्या होता है? ये एक बेंजीन, इसके साथ एक और बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेफ्थाइल ग्रुप। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोल्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स फेनोल्स कैन बी ठीक है, अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फेनोल्स। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फेनोल्स। ठीक है, तो ये हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये मोनोहाइड्रिक फेनोल का एग्जाम्पल है। OH, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइड्रोक्सी फेनोल्स। ठीक है, और अगर किसी फिनोल में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये कैसा है? डाइहाइड्रिक फेनोल। अगर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये है ट्राइहाइड्रिक फेनोल। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ फेनोल्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं? कॉमन नेम। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम। तो फेनोल्स का जो कॉमन नेम होता है वही, फिनोल्स का जो कॉमन नेम होता है वो फिनोल ही होता है। ठीक है, कॉमन नेम फिनोल का क्या होता है? फिनोल। दिस इज
फेनोल। अब जैसे यहाँ पे OH है, ये क्लोरो है, तो इसको बोलेंगे, जैसे अगर कोई फिनोल के बाद अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है फिनोल के ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पोजीशन पे, तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। OH को फर्स्ट नंबर मान के इसको सेकंड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो फिनोल। और फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप से है, ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 3 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 5 डाई ब्रोमो फेनोल, ठीक है। और ये है इस टाइप से अगर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फेनोल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये केमिस्ट्री में खूब इसके बारे में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फेनोल। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं, अगर हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स है, ये फिनोल है, अगर इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे मेटा पे, और यहाँ पे पैरा पे, ठीक है। तो इनका जो कॉमन नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल फेनोल होगा, ये 3 मिथाइल फेनोल होगा, ये 4 मिथाइल फेनोल हो जाएगा, लेकिन एक चीज क्या याद रखनी है कि जो भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होते हैं उनके केस में ये कॉमन नेम हम जनरली यूज नहीं करते हैं। ये जो कॉमन नेम है इनको जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है, क्योंकि इनके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, इन कंपाउंड्स के कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल, इसको बोलते हैं मेटाक्रिजोल, इसको बोलते हैं पैराक्रिजोल, ठीक है। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स के केस में इनका जनरल कॉमन नेम यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, इनके स्पेशल नेम्स, ठीक है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में ये वाले नेम्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ फिनोल। तो फिनोल्स का जो IUPAC नेम होता है दैट इज बेंजीनोल, दैट इज बेंजीनोल, ठीक है। सबसे सिंपल जो हमारा फिनोल होता है इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो ये क्या होगा, बेंजीनोल, ठीक है। अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहां पे क्या नाम हो जाएगा, 1 2 बेंजीन डायोल, ठीक है। और अगर 3 OH जुड़े हुए हैं तो यहां पे बन जाएगा 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, ठीक है। तो ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इन कंपाउंड्स के जो हमने जैसे
हाइड्रोक्सी फिनोल्स के बारे में बात की है, ठीक है, तो इनके IUPAC नेम जनरली यूज नहीं होते हैं। इन कंपाउंड्स के भी IUPAC नेम जनरली यूज नहीं होते, इनके स्पेशल नेम्स यूज होते। इसके बाद डाईहाइड्रोक्सी में ही एक और होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैटिकोल, इसको बोला जाता है कैटिकोल। इसको बोलते हैं हम रिसोर्सिनोल, दिस इज रिसोर्सिनोल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसी का ही नाम है पैराक्विनोल, पैराक्विनोल। अगर ट्राईहाइड्रोक्सी की बात करें, ये हमारे पास अगर ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है इस टाइप से, ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन पे, तो इसका स्पेशल नेम होता है पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। कहीं पे भी आप किसी बुक में इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इनका ये स्पेशल नेम है, यही लिखे हुए मिलेंगे बुक्स में। इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल, ठीक है। तो इनके ये कॉमन नेम्स आपको IUPAC नेम और जिस भी कंपाउंड के स्पेशल नेम है वो सभी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल्स, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि ये हमारा फिनोल है, ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर है, तो फिनोल्स में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और फिनोल में ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब फिनोल के अंदर रेजोनेंस होती है, फिनोल के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होती है। क्या होता है अब फिनोल में रेजोनेंस की वजह से, जैसे यहाँ पे ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये रेजोनेटिंग, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड इसके यहाँ मूव कर गया या नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, इसके बाद अभी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया है, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव करेगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी हमारे पास अभी। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से यहां मूव कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां से ऐसे मूव कर जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रोमन नंबर्स में शो करते हैं, तो ये हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है फिनोल की। तो फिनोल में इस टाइप से रेजोनेंस होता है। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन फेनोल्स एंड एल्कोहल्स, फेनोल्स एंड
एल्कोहल्स। तो यहाँ पे या डिफरेंस लिख लेते हैं, कंपैरिजन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन phenols in phenol is shorter and stronger than carbon oxygen bond in alcohol। ठीक है कि एल्कोहल के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये एल्कोहल के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये, और फिनोल के अंदर ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो फिनोल में है वो छोटा है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या है इस चीज का, डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर, एक तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है फिनोल के अंदर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, फिनोल के अंदर यहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑक्सीजन है ये sp2 कार्बन से जुड़ी हुई है, लेकिन एल्कोहल में क्या होता है, जैसे CH2 ये OH एल्कोहल है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 होती है। ठीक है, और जब एक बॉन्ड sp2 और sp3 के बीच में बनता है, एक बॉन्ड sp3 और sp3 एटम के बीच में बनता है, तो वो बॉन्ड जो sp3 एटम और sp2 एटम के बीच में बनेगा वो शॉर्टर होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर। ठीक है, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो दूसरा रीजन क्या है, कार्बन इन फिनोल इज sp2 hybridized while in alcohol it is sp3 hybridized। ठीक है, तो एक ये नोटिस किया पॉइंट हमने कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो फिनोल में होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, फिनोल्स आर मोर पोलर देन एल्कोहल्स। इसका रीजन भी क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि जब ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर है और इस बेंजीन रिंग के साथ जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो आप क्या देख रहे हो, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया है, लेकिन एल्कोहल के केस में तो ऐसी कोई रेजोनेंस है ही नहीं। और अब ये पॉजिटिव चार्ज आने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा कि ये ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर बन जाएगा। लेकिन एल्कोहल के केस में ऐसा कोई भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो पोलैरिटी होती है वो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिर्फ पोलैरिटी इसके अंदर इसी रीजन की वजह से आती है। इसके ऊपर माइनस नेगेटिव, इसके ऊपर
ये पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये वाला फैक्टर तो यहाँ पे भी काम करेगा, ये वाला फैक्टर तो यहाँ पे भी काम करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो जो फैक्टर इसमें है वो फैक्टर तो इसमें होगा ही होगा। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसीलिए ये जो OH बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर होता है फिनोल में एज कंपेयर टू द ये OH बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम सोल्ट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम सोल्ट्स। ठीक है, तो कोई हमारे पास जैसे ये डायज़ोनियम सोल्ट्स हैं, डायज़ोनियम सोल्ट्स ये होते हैं डायज़ोनियम सोल्ट्स, एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये डायज़ोनियम सोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, N2X नेगेटिव, या यहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये डायज़ोनियम सोल्ट्स की हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं वाटर और ये एसिड। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे इस डायज़ोनियम ग्रुप की जगह हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, बाई फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स इन द एल्कली, बाई फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स इन द एल्कली। फ्यूजन का मतलब होता है ये सल्फोनेट ले लेंगे हम और एल्कली ले लेंगे, दोनों को मिक्स करके वेरी हाई टेम्परेचर पे इनको हीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ये एरोमेटिक सल्फोनेट होगा। ठीक है, इसको हम एल्कली की प्रेजेंस में, एल्कली का मतलब बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे इस सल्फोनेट ग्रुप की जगह हमारे पास आ जाता है ये फिनोक्साइड ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। ठीक है, और बाद में इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं, एसिडिक वाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है फिनोल। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है इन रिएक्शंस में, ये याद रखना है कि डायज़ोनियम सोल्ट को अगर एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इस डायज़ोनियम ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और अगर कोई हमारे पास सल्फोनेट ग्रुप है, ठीक है, उसको एल्कली की प्रेजेंस में हीट किया हुआ है, तो हमारे पास बन जाएगा ये सोडियम फिनोक्साइड, और इसकी फिर एसिडिफिकेशन करने से OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। थर्ड मेथड में जो फिनोल बनाते हैं वो किससे बना रहे हैं हम, क्यूमीन से। ये मेथड हमारा लार्ज स्केल में फिनोल बनाने के काम आता है, लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ये जो मेथड है ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम, क्यूमीन इसको बोलते हैं हम क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल
ये ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोले इसको, या इसका जो कॉमन नेम है क्यूमीन। ठीक है, इसकी हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, एयर की प्रेजेंस में क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन। इस क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से यहां पे बनता है ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये बन जाएगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक वाटर के साथ, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से बनता है फिनोल प्लस एसीटोन, फिनोल प्लस एसीटोन। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जब हम एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो बनता है फिनोल प्लस एसीटोन। ठीक है, प्लस एसीटोन। अब इसका मैकेनिज्म हमें देखना होगा कि जो बना कैसे है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से एसिडिक वाटर की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो फिनोल कैसे बनता है, तो मैकेनिज्म देखना है हमें यहाँ पे अभी, मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, ये हमारे पास है यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसमें हमने ऐड किया है एसिड, तो यहाँ पे अभी बन जाएगा CH3, CH3। ये एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाती है तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा ऐसे, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा CH3, CH3 और इस ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद अभी क्या बनेगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, आपको पता है अनस्टेबल, एक तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बाद इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये जो पूरी स्पीसी है ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल होता है ये कंपाउंड, तो इसलिए यहाँ से ये अराइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाता है। अब अराइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3, CH3O, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग माइग्रेट कर गई थी और यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। अब ये फेनाइल ग्रुप यहाँ से इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर गया है, अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, कार्बन पे, और इस कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन, तो ये क्या है, स्टेबल है, टर्सरी कार्बोकटायन है, स्टेबल है, और इसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ ये रेजोनेंस भी शो करता है। ठीक है, तो इसलिए अब ये इस कंपाउंड से जो ये कंपाउंड बना है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। इसके बाद क्या होगा, ये जो वाटर है, ठीक है, ये इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे बनेगा CH3, ऑक्सीजन, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे वाटर आया है, वाटर ने अपना
लोन पेयर यूज करके इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जब भी कोई भी प्रोटॉन किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब प्रोटॉन एडिशन वाली जो जितनी भी रिएक्शन होती है वो सभी कैसी होती है, रिवर्सिबल होता है वो स्टेप। प्रोटोनेशन वाला जो स्टेप होता है हमेशा वो रिवर्सिबल वे में शो करना है उसको। ठीक है, वो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होती है। इसके बाद अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब ये H2O पॉजिटिव बन गया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा CH3OH, CH3, यहाँ O, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसके बाद अभी क्या होगा, अब इस कंपाउंड के अंदर एक रीअरेंजमेंट होगा। ये बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। ठीक है, और ये H किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसीलिए यहां पे बनता है, ये फिनोल बन गया है यहाँ पे, प्लस CH3CO CH3। ठीक है, यहां से देखने का ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, इसीलिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे आ गए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, इन्होंने क्या बना लिया, फिनोल बना लिया। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म फिनोल की प्रिपरेशन का फ्रॉम क्यूमीन से। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ aryl halide having electron withdrawing group at ortho or para position, at ortho and para position। ठीक है, इस मेथड से हम फिनोल बना रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं इसमें, अराइल हैलाइड, ये कोई हेलोजन है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इस मेथड से फिनोल बनाएंगे तो ये अराइल हैलाइड के ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इसके पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शन हमने करवा दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, प्लस NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इसको हम एसिडिफाइड कर देंगे एक्वस वाटर की प्रेजेंस में, तो इस फिनॉक्साइड की जगह बन जाएगा यहाँ पे OH, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड हो सकते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है,
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे एराइल हैलाइड की ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है दाउज प्रोसेस। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, याद रख लेना है, नेम रिएक्शन है इसके लिए। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH 10% सॉल्यूशन, ठीक है, और प्रेशर हम यहां पे लेते हैं 300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है, ठीक है, और 623 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहां पे हमारे पास बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड, ये बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड, प्लस में ये NaCl बनता है साइड प्रोडक्ट और वाटर, और इसको हम एसिडिफाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनल स्टेप में बन जाता है फेनॉल, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड है फिफ्थ मेथड, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये कोई अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हम पहले करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा OMgBr, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा फेनॉल, और यहाँ पे MgOHBr, ठीक है, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसकी पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उससे ये बनता है, फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो उससे फेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स।